ओके। हेलो गाइस, बैक टू माय चैनल। और आज है टीचर डे और मैं काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बना रहा था गाइस, कोई प्रॉब्लम के कारण। और आज है हैप्पी टीचर डे गाइस। आप सभी को भी अपने स्कूल में जाकर अपने टीचर के पैर लेने हैं। और अभी मैं दिखाता हूँ आपको सुबह का व्यू, लेकिन सुबह का व्यू देखने से पहले थोड़ी चाय पी लेते हैं गाइस। गाइस देखिए, ये है हमारी चाय, अभी हम इसे पीते हैं। गाइस ये चाय तो बहुत ज़्यादा मीठी है, पी भी नहीं जा रही गाइस, बहुत मीठी है ये चाय। गाइस अभी चाय तो पी लिया है और अभी दिखाता हूँ मैं आपको व्यू। गाइस देखिए शाम का व्यू कैसा लग रहा है गाइस, कैसा हो रहा है आसमान। और ये सामने देखिए थोड़ी सी धूप निकल गई है, कैसे लग रहा है, बादल हो रहे हैं। मतलब कि सुबह का व्यू मेरे से शाम का व्यू निकल गया गाइस गलती से। ये सुबह का व्यू कितना मस्त हो रहा है यहाँ पर, तो देखिए गाइस एक बार क्या मस्त लग रहा है देखने में। कितना मस्त लग रहा है। गाइस देखिए इधर तो देखो कैसा लग रहा है मौसम। और ये देखिए गाइस कितना मस्त। देखिए ऊपर कैसी आकृति बन रही है, देखिए गाइस। बादलों ने क्या बना रखा है यार, देखिए। गाइस देखिए आज मेरी मम्मी ने बनाई है राजमा की सब्जी। गाइस देखिए मेरा छोटा भाई स्कूल की वर्दी से कैसे मुंह ढक रहा है, मुंह तो बन रहा है इसका, स्कूल की वर्दी ढकते हैं गाइस। गाइस देखिए तो कैमरे को रट्टा मार रहा है। गाइस देखिए मेरा छोटा भाई ना स्कूल से ऐसे आते ही गाइस ना चीज खाने लग गया। ये चीज इसे मैम ने दी थी, देखिए कैसे फाड़ने की कोशिश कर रहा है और फट नहीं रहा है कुछ भी। गाइस ये हमारी छोटी भी सोच रही है मैं भी खाऊंगी इसके साथ। इसने मेरा पहले ये कल इसका पैकेट खा लिया था गाइस। कैसे देख रही है इसके सामने गाइस। देखिए दोपहर नहीं हो रही गाइस, देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है। और ये मेरा भाई से फाइनली चीज खुल चुकी है गाइस, देखिए इसे फाइनली इससे चीज खुल चुकी है। और हमारी छोटी बहन देखिए, देखिए कैसे खुश हो रहा है गाइस। क्ले भी मिल गया गाइस इसको, देखिए। सनी की जो है पत्नी ने दिया कि तुम जिसके ऊपर दृष्टि डालोगे उसके ऊपर तुम्हारा प्रभाव होगा। और शनि के 7.5 लगेंगे, वह कष्टमय जो है अपने जीवन को 7.5 तक व्यतीत करेगा। उसको कष्ट होगा, उसको दुख होगा। क्यों कहा, क्यों श्राप दिया? शनि बहुत सुंदर थे और जैसे इंद्र के यहाँ गए, अप्सराएं नृत्य कर रही थी। सच बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहाँ थे अपन लोग? शनि को श्राप लगा। इंद्र की वहां सभा में शनि बैठा था, तो अप्सरा वो बार बार शनि की तरफ देख रही थी। अप्सरा माने गणिका, जिसे हम बोलते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है ना? हाँ, तो जो नाचने वाली बस बार बार वहां देख रही थी। सज्जनों, अब उसी के बहाने जो शनि की पत्नी है उसको उसके साथ उन लोगों ने मित्रता कर दी और बार बार आने लगी। सज्जनों, याद रखना, जब भी घर में किसी की इंद्री हो जाती है, घर बर्बाद हो जाता है। इस कथा से इसलिए घर की एक मर्यादा रखो, चाहे कोई भी हो। मर्यादा से अगर वो रह रहा है तो ही घर सुरक्षित है, अन्यथा वहां परेशानी होगी। सज्जनों, बार बार वो आने लगी और शनि से बात करने का वह प्रयास करने लगी। शनि की जो पत्नी है उनको बड़ा दुख हुआ और शनि ने अपनी विचारों को पवित्र नहीं रखा। तो सज्जनों, यहाँ उसकी पत्नी ने श्राप दे दिया कि जा, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तेरा शरीर काला हो जा और तू जहां भी दृष्टि डालेगा उसको दुख होगा। सज्जनों, जब ऐसा श्राप दिया, देखो एक बात मैं आपको बताऊं, आखिर जो भी मर्यादा से थोड़ा सा ही मर्यादा से दूर हो जाता है, वहां कष्ट आता है, वहां दुख आता है। शनि ने ये बताया, शनि ने ये समझाया कि जो भी व्यक्ति मर्यादा से दूर होगा, धर्म से दूर होगा, वह सुखी नहीं रह सकता। जब हम जैसे व्यक्ति नहीं सुखी रहे और जो धर्म से दूर रहेगा वह तो सुखी नहीं रह सकता, और जो उसके साथ रहेगा वह भी सुखी नहीं रह सकता है, वह भी दुख भोगेगा, क्योंकि वो उसके रंग में रह जाएगा। इसलिए तो कहा है कि जितना जल्दी हो सके खराब लोगों की मित्रता छोड़ दो, क्योंकि उनकी मित्रता भी दुखदाई है और दुश्मनी भी दुखदाई है। सज्जनों, ऐसा जब कहा, सभी कहने लगे नहीं भैया, मैं नहीं देखूंगा, मैं अगर देखूंगा तो आपके पुत्र को कष्ट होगा। माता पार्वती नहीं मानी और जैसे ही शनि का मुख ऐसा किया, बार बार कहने पर शनि ने अपना मुख किया और जैसे ही गणेश जी भगवान के ऊपर नजर पड़ी तो गणेश जी का शरीर काला हो गया, अर्थात उनका चेहरा काला पड़ गया। अब माता पार्वती जी बड़ी दुखी हुई, हे भगवान, मेरे पुत्र का इतना सुंदर चेहरा था, ये काला पड़ गया। शनि वहां से चला गया। सज्जनों, आया है कि अगर शनि साले शांत करना है तो एक ही पाठ करो। कौन सा पाठ? जय हनुमान ज्ञान गुण, जय कपीस राम दूती अतिरथ बलधामा, नासे रोग हरि शब पीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन, शब परिराम तपस्वीरा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोइरा, सोई अमित चारों जुग परताप तुम्हारा। ये चारों जुग क्या, सतयुग में भी उनका प्रताप है और त्रेता, द्वापर और कलयुग में भी है, क्योंकि भगवान हनुमान जी अभी भी कलयुग में ही है। एक तो अस्तुत्थामा, बलिर्व्यास, व्यास जी, बलि, ये सब घूम रहे हैं। ये कथा सज्जनों आप सब लोग सुने हो, सब लोग जानते हैं। अगर सुनिए साढ़े साथी करना है, शांत करना है तो हनुमान चालीसा का पाठ करो, सदा शिव का नाम लो और गणेश जी का स्मरण करो।
शनि साढ़े साथी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। तो यहाँ माता पार्वती जी बड़ी दुखी हुई। अब भगवान भोलेनाथ से कहने लगी, हे सदाशिव, ऐसे अच्छा है कि मेरे ये पुत्र का ये चेहरा है, ये कहते ही निकाल दो, ये चेहरा इस घर से अलग हो जाए, क्योंकि ये चेहरा अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि चेहरा बहुत काला है। ये भगवान कहते हैं आसुतो के प्रभु परमात्मा की लीला है। सूत जी कहते हैं कि हे सुनकादिक ऋषियों, ये प्रभु परमात्मा लीला कर रहे हैं, और जब तक लीला नहीं करेंगे तब तक आगे की कथा का आनंद नहीं आएगा। अगर आगे की कथा का रसास्वादन करना है तो इस लीला का आनंद लेना ही पड़ेगा। अब माता पार्वती ने कहा कि बेटा, मैं सदाशिव की आराधना उपासना कर रही हूँ। लोग कहते हैं माता स्नान कर रही थी, ऐसा नहीं आया। माता सदाशिव की आराधना उपासना कर रही थी। भगवान भोलेनाथ कहाँ गए थे? कथा सुनने के लिए गए थे नहीं घर में, उस कुटिया में नहीं थे। जैसे वो कथा सुन के आए, यहाँ माता ने कह दिया कि तुम बाहर दरवाजे पे खड़े रहना, कोई अंदर नहीं आए। पूजा में किसी प्रकार का कोई भी व्यवधान ना हो, बेटा तुम ये ध्यान रखना। देखो, पूजन में, ध्यान में, कथा में मन को स्थिर रखना चाहिए, और जो पूजन ध्यान में व्यवधान करता है वही पाप का भागी होता है। इसलिए बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ध्यानपूर्वक कथा सुना। और जो ये बच्चे बैठे हैं यहाँ, थोड़ी आवाज आ रही बच्चों की, उनको शांत करो, शांत करो इन बच्चों को। शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंद शिवोहम शिवोहम हर 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 हर। जैसे भगवान भोलेनाथ आए और जैसे अंदर प्रवेश करने लगे, वहां श्री गणेश जी ने, विनायक ने रोक दिया। ए, तुम कौन हो? अंदर नहीं जा सकती मेरी आज्ञा के बिना, और मेरी माँ की आज्ञा भी है, किसी को अंदर मत आने देना। तुम कौन? जो यहाँ कुटिया में रह रही ना, उन मालिकन के अर्थात मैं पुत्र हूं। देखो, गृहिणी को ही घर कहा। अगर घर, उस घर को घर नहीं बोलते जहां माताएं नहीं है, वह तो शमशान बताया, गृहिणी को घर बताया। और गृहिणी कैसी होना चाहिए? श्रीमती होना चाहिए, लक्ष्मी जैसी उसकी बुद्धि होना चाहिए, जो सबको प्यार स्नेह करे, पति की सेवा करे, सास ससुर को देवता समझ के उसकी सेवा करे, वही गृहिणी है सज्जनों। फिर जब भोलेनाथ ने कहा कि मुझे जाने दो, मैं भी यहाँ का मालिक हूँ, श्री विनायक ने कहा नहीं, आप नहीं जा सकते जब तक मेरी माँ आज्ञा न दे। सज्जनों, इतना जब कहा, धीरे 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 भगवान भोलेनाथ को क्रोध आया और घमासान युद्ध शुरू हो गया। जैसे अन्य देवता आए, उन अन्य देवताओं को भी गणेश जी ने परास्त कर दिया। भगवान भोलेनाथ का भी जो अस्त्र शस्त्र है, उसको भी गणेश जी परास्त करते चले जा रहे हैं। भगवान ने कहा कि अब इसका उद्धार करना पड़ेगा। और जैसे ही त्रिशूल उठाया और कहते सत्य रज तम, ये तीनों जैसे ही त्रिशूल मारा, तीन शूल मारा और गणेश जी की गर्दन में लगा और गर्दन धड़ से अलग हो गई। जैसे ही गणेश जी ने कहा ओ माँ, इतना जब कहा, माँ भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर रही थी और वहां से दौड़ी आई और देखते हैं कि मेरे पुत्र का जो सिर है धड़ से अलग हो गया।
क्रोधाग्नि में जलने लगी। और प्रथमं शैलपुत्री चाद्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडीति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिति महाअष्टमी च अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नव दुर्गाः प्रकीर्तिता। इतना जब कहा सज्जनों, सूत जी कहने लगे यहाँ कोई नहीं रह सकता। अविनाशी, आपने ये क्या किया? मेरे बच्चे का आपने सिर काट दिया। क्योंकि जैसे त्रिशूल देखा माता को और क्रोध आ गया। न भूतव्यम न दातव्यम, न तो ये पांच पंच महाभूत रहेंगे, न कुछ रहेगा। मैं सृष्टि का विनाश कर दूंगी। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, सभी देवी देवता कांपने लगे, घबराने लगे कि माता का क्रोध शांत कैसे होगा, कि इनकी स्तुति से ये प्रसन्न होती हैं। सज्जनों, सभी देवी देवता स्तुति करने लगे। आइए हम उस झांकी को देखें और दर्शन करें, और आप बड़े भाव से, बड़े प्यार से आंख बंद करके स्तुति करें। न तातो न माता, न बंधुर न दाता, न पुत्रो न पुत्री, न भृत्यो न भर्ता। न तातो न माता, न बंधुर न दाता, न पुत्रो न पुत्री, न भर्तो न भर्ता। न तातो न माता, न बंधुर न दाता, न पुत्रो न पुत्री, न भृत्यो न भर्ता। न तातो न माता, न बंधुर न दाता, न पुत्रो न पुत्री, न भृत्यो न भर्ता। बुल्लू राम, बुल्लू राम, राम राम, बुल्लू राम, बुल्लू राम, बुल्लू राम, राम राम। गणेश जी लड्डू से प्रसन्न होते हैं और माता स्तुति से प्रसन्न होती है। इसलिए कहा है कि न तातो न माता, न बंधुर न दाता, न पुत्रो न पुत्री, न भृत्यो न भर्ता। न तातो न माता, न बंधुर न दाता, न पुत्रो न पुत्री, न भृत्यो न भर्ता। न जाया न वेद्या, न वेदे ममैगो, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। न जाया न वेद्या, न वेद्तिर्ममैगो, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। न जाया न वेद्या, न वेद्तिर्ममैगो, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। हरि ओम। बुल्लू राम, बुल्लू राम, बुल्लू राम, राम राम, बुल्लू राम, बुल्लू राम, राम राम। ये सा भक्त्या तब विरचिता या मया देवी पूजां शिवैकृत्यैनां सपति सकिलान्मे परार्धाञ्चमसो नूनं तत्तव करुणया पूरिता में तु सद्या सानंदम में हृदय कमिले
ते स्तुवन्त्यं निवासा। जब सभी देवी देवताओं ने माता दुर्गा मैया की प्रार्थना की, भगवान भोलेनाथ ने कहा, अरे देवी शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम्ही ने तो कहा था कि ये जो मेरे विनायक का चेहरा है ये कैसे ठीक होगा, और तुमने प्रार्थना की, उसी प्रार्थना का परिणाम है कि उस ये जो आपके पुत्र का सिर अलग हुआ है। आप चिंता मत करो, आपका पुत्र जीवित हो जाएगा, आप धैर्य धारण करो। सज्जनों, माँ ने अपने 9 रूपों को एक किया और वो शांत हो गई। स्तुति से माँ प्रसन्न होती है। गतिस्तुम तुम्हें भवानी, कोई नहीं है हे माँ, ना तातो न माता न पिता न पुत्र न पुत्री, कोई नहीं, न विद्या न जाया न पति, कोई नहीं है, सिर्फ आप सब कुछ हो माँ। गतिस्तुम तुम्हें भवानी, हे भवानी हम बार बार आपको प्रणाम करते हैं। सभी लोग ने स्तुति की, प्रसन्न हुई। भगवान भोलेनाथ ने कहा, जाओ जो भी पहले मिले उसका सिर काट के लाना। भगवान विष्णु से कहा। भगवान विष्णु गए और एक बच्चा हाथी का था, सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया और काट करके ले आए। जैसे ही श्री विनायक को लगाया, फिर उनका नाम गजानन पड़ गया। बोलिए गजानन भगवान की जय। बड़े कान है, पेट बड़ा है तो लंबोदर है। सज्जनों, ऐसे नाम अनेक उनके रख दे। 12 नाम का जो है यहाँ शिव पुराण में आया है। तो जो ये भगवान के 12 नाम का पाठ करता है वह जीवन से और जीवनों के संकट से मुक्त हो जाता है। सज्जनों, जब गजानन नाम पड़ा, माता पार्वती कहने लगी, अरे उस माँ के ऊपर क्या बीतती होगी जिस बच्चे का आपने सिर कटवाया है। ये कहाँ का धर्म है, कहाँ का न्याय है। आपसे हम प्रार्थना कर रहे हैं, कृपया आपने ऐसा क्यों किया। आप चाहते तो अपनी माया से दूसरा सिर लगा देते। भगवान ने सिर क्यों काटा गणेश जी का, इसका कारण हम आपको जरूर बताएंगे। सज्जनों, इसका क्या कारण है। जैसे ही माता पार्वती जी बोलने लगी, हे प्रभु आपने ऐसा अनर्थ क्यों किया, आप त्रिलोकीनाथ हैं, हे त्रिपुरारी, हे करुणा निधान। भगवान मुस्कुराए और कहने लगे, देवी तुम चिंता मत करो, मैं सारी आपको घटना बता रहा हूँ। ये जो हाथी का सिर लगाया है, ये जो हाथी का सिर लगाया है, एक बार दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को श्राप दिया, ऐरावत हाथी को भी श्राप दिया। सभी देवी देवता सुनने लगे प्रभु की ये कथा। आगे क्या हुआ प्रभु, ध्यानपूर्वक सुनना। दुर्वासा जी एक वैजंती माला की और कुछ पारिजात के फूलों की माला पहनी थी, उसी में गुथे हुए थे फूल पारिजात के वैजंती माला की। उस शक्ति की माला थी। इंद्र जैसी आया ऐरावत हाथी पर, उन दुर्वासा ऋषि जी ने इंद्र को वो माला पहना दी। इंद्र के जो जेवरात सोना चांदी के जो मालाएं पहनी थी वह ढक रही थी उस माला से, तो उसने उतार करके वह माला हाथी को पहना दी और हाथी ने अपनी सूंड से उस माला को तोड़ा और अपने पैरों से कुचल दिया। जैसे पैरों से कुचला, दुर्वासा ऋषि ने देखा, उनको क्रोध आया, अरे इंद्र तूने माला का जो है अपमान किया है, जा मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम श्रीहीन हो जा और जितने दैत्य हैं तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करे और तुम राज से च्युत हो जाओ, अर्थात तुम राजविहीन हो जाओ और तुम मारे मारे घूमोगे। सभी देवी देवताओं में हाहाकार मच गई और यहाँ ऐरावत को श्राप दिया, अरे तूने मेरी माला को तोड़ा है, तो जा मृत्यु लोक में जा और तू जैसे ही जन्म लेगा
तेरे माता पिता खत्म हो जाएंगे और तू जन्म लेगा, तेरा सिर भी कट जाएगा। इतना जहां दुर्वासा ऋषि ने, मैं कहता हूँ कि आप जब भी मंदिर जाओ तो हमारे बहुत लाडले हुए चहेते, विवेकवान, चरित्रवान, बुद्धिमान करते रहे, जनता की सेवा करते रहे बड़े भाव से। अब आइए हम विश्राम की ओर चल रहे हैं और बड़े भाव प्यार से सभी लोग इसका आनंद लेंगे। शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम। सज्जनों, श्लोक आया है कि विष्णु संस्थापक हैं, बड़े ध्यान पूर्वक सुनना। विष्णु संस्थापक हैं, श्री विष्णु जी पोषक हैं, श्री विष्णु जी के सर्जक हैं और श्री विष्णु जी संचालक हैं और श्री विष्णु जी ही प्रारंभ है, श्री विष्णु जी ही मध्य, श्री विष्णु जी ही अंत है और हमारा भोला कहते हैं महा अनंत है। हमारा भोला महा अनंत है और हमारे भोले अनंत हैं, क्योंकि विष्णु अंत है तो भोले अनंत हैं। कहते हैं शिव हर गांव में, शिव हर शहर में बैठा है, हर शिवालय में बैठा है। जहां जाने से पापों का क्षय हो जाता है और जीवन का उदय हो जाता है। जहां जाने से जीवात्मा जागृत हो जाती है, वही शिवालय है, वही शिव जी का स्थान है और वही जगदीश्वर है और वही जगत को प्रकाशित करता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब अंग पदाधिकारी हैं, सभी लोग सामने आ जाए बड़े भाव से, बड़े प्यार से। और जिन्होंने कल दीपक की व्यवस्था की वह भी आ जाए और श्रीमान जो हमारे कल्याणी जी हैं उनसे आग्रह है कृपया मंच पर आए, उनसे निवेदन। एक भजन मेरा कैसे मनाओ रे मेरा भोला कहाँ से लाऊं रे तेरा भोला को भाई न हाथी न घोड़ा, उनको भाई न हाथी न बेड़ा, उनको भाई न हाथी न घोड़ा, उनको भाई न बैल कहाँ से लाऊंगे
विराजते ही गरलम गंगा जलम मस्तके बामा के गिरिराज राज तनिया जाया भवन स्थिता नंदे स्कंद गणाधिनाथ सहितो केदारनाथ प्रभो केदारंचल संततो हि सततम कुर्यात् शिवं मंगलम। ओम शांति शांति शांति। गुरु जी की कृपा से, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से ये दिव्य शिव महापुराण की कथा का विश्राम हुआ और भंडारा प्रारंभ होगा। आरती के बाद सभी लोग भंडारा करके जाएंगे, भोजन पाके जाएंगे और सभी लोग कल हवन होगा। कितने बजे से होगा? 8 बजे से हवन होगा। सभी लोग हवन में उपस्थित रहेंगे। गाइस अभी हम आ चुके हैं घर गाइस, और ना गाइस हमने कथा भी देखी और भंडारा भी खाया गाइस। भंडारा तो बहुत अच्छा था और कथा भी बहुत अच्छी थी गाइस। ये देखो मेरी मम्मी को भंडारे में से क्या क्या सामान मिले हैं, देखिए गाइस। गाइस देखो ये मेहंदी दिखा रहा है, ये कह रहा है ये मम्मी की मेहंदी है मेरी। देखिए गाइस सिंदूर, और क्या है कुणाल ये गाइस। ये देखिए काजल भी, सारा कुछ मिला है, सब कुछ मिला है गाइस। लिपस्टिक भी देखिए। बस भाई इतना मत देखिए, कितना सारा सामान मिला है और ये सारा दिखा दिया इसने। और गाइस ये ना टॉफी के मारे रो रहा था गाइस वहाँ पर कथा में। जब कथा खत्म हुई थी ना, उसके बाद हम भंडारा खाने गए थे गाइस। ये रो रहा था, सारे बच्चों को मिल गई थी टॉफी। और अब ये देखिए कैसे कर रहा है। अब इसको प्रसाद मिल चुका है। क्या है ये गाइस? देखिए कमेंट में बताना है क्या खा रहा है। शायद मिश्री खा रहा है गाइस। ये मिश्री है, दिखा। चीनी नहीं है, मिश्री है गाइस। ये चीनी को मतलब कि मिश्री को चीनी बता रहा है। नहीं है, दिखाइयो। देखिए लपक के पड़ गया अपने पास, छिपकली कैसी आवाज निकाल रहा है मुंह से। दिखा दे एक बार। गाय ये तो ना कर रहा है। इसने थोड़ी देर पहले बता दिया मिश्री खा रहा है। दिखा, ये देखिए गाइस। गाइस ये देखिए मिश्री खा रहा था। ये छोटा सा दाना दिया इसने मुझे। मेरे छुपा छुपा के खा रहा है। थोड़ी मुझे भी दे दे। नहीं गाइस ये तो दे ही नहीं खा। ऐसे एक गुस्से जैसा मुंह बना रहा है। गाइस अभी करते हैं व्लॉग का एंड और मिलते हैं अगले व्लॉग में। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।